Today we started again extra question. What is plant hormone? Describe major classes of plant hormones and their effects. प्लांट हार्मोन पादप हार्मोन क्या है? तो इनके वर्गीकृत कीजिए। इनके जो मुख्य वर्ग हैं और प्लांट हार्मोन के और उनके क्या प्रभाव है, their effects. These chemical substances are naturally produced in plants. तो ये रासायनिक तत्व पदार्थ नेचुरली प्रोड्यूस्ड प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं इन प्लांट्स पौधों में। दे आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर इम्पोर्टेंट प्रोसेस, और वे उस योग्य होते हैं कि पौधों के लिए मुख्य क्रियाओं का वह नियमन करते हैं। रेगुलेटिंग नियमन करते हैं। डिफरेंट प्लांट hormones help to coordinate growth, development and responses to environment. अनेक पादप हार्मोन सहायक होते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वयन करने के लिए। किसमें? ग्रोथ, वृद्धि में, डेवलपमेंट में, विकास में, एंड रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंट, और पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए ये क्या करते हैं, क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। अब मेजर क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन एंड देयर इफेक्ट्स। फर्स्ट हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन are usually synthesized in tip of shoots. तो इनका ऑक्सीजन का जो संश्लेषण होता है वास्तव में कहाँ होता है? ये सिंथेसाइज इन द टिप ऑफ शूट। टिप मीन्स शिखर में, शूट मीन्स तने के शिखर में, तने के सबसे ऊपर वाले भाग में ये ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। इट हेल्प देम टू ग्रो लॉन्गर, और ये उसको और लंबा करने में, लंबी वृद्धि कराने में सहायक होता है। When plant are placed facing a light source, जब पौधा प्रकाश के स्रोत को क्या करता है? फेस करता है। They show bending towards it, जिस तरफ लाइट होती है उस तरफ वह क्या हो जाता है? बेंडिंग, झुक जाता है। This is because the oxygen diffuses toward, ये किस कारण से होता है? ऑक्सीजन का विसरण होता है टुवार्ड्स सैडी साइड। किसके साइड? जिस तरफ धूप नहीं पड़ती है, छाया वाले भाग में उसका विसरण होता है। और शूट, तने में, स्टिमुलेटिंग द सेल टू ग्रो लॉन्गर, जिस कारण उसके उद्दीपन के, स्टिमुलेटिंग मीन्स होता है उद्दीपन के कारण जो कोशिकाओं की ग्रो करती है उसको वृद्धि कराने में, कोशिकाओं की वृद्धि करती है उसको क्या करने में? लंबा करने में। तो ये फर्स्ट हार्मोन था ऑक्सिन। और सेकंड हार्मोन जिबरेलिन। सेकंड हार्मोन क्या है? जिबरेलिन, द हार्मोन दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर।
तो ये क्या करते हैं, पौधे के तने और उसके पौधों में ये क्या कराते हैं, वृद्धि कराते हैं। इसमें स्टीम एंड फ्लावर, तने और वृद्धि में। और थर्ड है साइटोकाइनिन। थर्ड प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, द हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की अधिक सांद्रता अकर्स उत्पन्न करती है इन फ्रूट्स एंड सीड्स। इसमें होती है ये फ्रूट में और सीड में, यानी कि फल और बीज में होती है। एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जहां सेल कोशिका विभाजन का क्षेत्र अधिक होता है, वहां ये उसको क्या कराती है, वृद्धि कराती है। साइटो मीन्स होता है सेल, काइनिन मीन्स ग्रोथ करना। ये कहने से लग रहा है ये इस हार्मोन के, साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स ग्रोथ, यानी कि कोशिका के वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हार्मोन है साइटोकाइनिन। और नेक्स्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, तो ये एब्सिसन मीन्स होता है पतझड़। एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर, तो ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग और लीव्स, और ये पत्तियों के पतझड़ के लिए ये जिम्मेदार हार्मोन होता है। विल्टिंग मीन्स होता है पतझड़ हो जाना। अब लास्ट हार्मोन है एथिलीन। ये क्या करता है, ये हार्मोन एथिलीन हार्मोन का इसका क्या फंक्शन होता है। एथिलीन इज हेल्पफुल रैपिंग द फ्रूट, यह फ्रूट को पकाने में सहायक होता है। और ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इसलिए ये जितने भी हार्मोन है, इनमें से ये कैसा हार्मोन है, ये गैसीय रूप में पाया जाने वाला। कौन सा, एथिलीन। तो ये थे बच्चों कुछ प्लांट हार्मोन्स। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज एनिमल हार्मोन एंड डिस्क्राइब मेजर हार्मोन एंड देयर फंक्शन। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। व्हाट इज एनिमल हार्मोन describe major hormone and their function। describe major hormone and their function। तो जंतु हार्मोन क्या है और इनके, इन हार्मोन के, इनमें से जो मुख्य हार्मोन है और उसकी फंक्शन, उसके कार्य क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो द केमिकल कंपाउंड और हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक यौगिक और हार्मोन्स आर सेक्रेटेड, सेक्रेटेड मीन्स श्रावण होता है, इन स्मॉल अमाउंट बहुत कम मात्रा में, बाय एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। क्या होता है, ये हार्मोन्स का श्रावण होता है। दीज आर पावर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड, और ये ब्लड में पहले से ही रहते हैं। ये हार्मोन ब्लड में रहते हैं। दे आर कैरी टू स्पेसिफिक हार्मोन ऑर्गन्स, और वे विशिष्टीकृत अंगों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी सहायता के द्वारा, परिवहन तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र के द्वारा वे के में ये सहायक होते हैं। और ये रुधिर में पहले से ही मिले हुए रहते हैं। हमारे जिन अंगों को इनकी आवश्यकता होती है, विशिष्ट स्पेसिफिक ऑर्गन्स को आवश्यकता होती है,
तो ये ब्लड के द्वारा उन्हें मिलती है। तो हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन, एनिमल हार्मोन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन बच्चों, एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इमरजेंसी हार्मोन, adrenaline also called emergency hormones. It is secreted by adrenal glands. अभी हम बनाएंगे और इसे फिगर, तो उसमें और अच्छे समझेंगे आप। एड्रिनल ग्लैंड से ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? हमारी किडनी के जस्ट ऊपर। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से इसका स्रावण होता है। इट वर्क इन स्ट्रेस सिचुएशन। जब हम तनाव में होते हैं, तनाव की दशा में होते हैं, तब यह हार्मोन स्रावित होता है। इट इज इट्स टारगेट ऑर्गन इज हार्ट। इसका मुख्य टारगेट ऑर्गन है हार्ट, हृदय। विच आर रिजल्ट बीट्स, जिसके कारण जिसके फलस्वरूप हार्ट की बीट बढ़ जाती है, फास्ट हो जाती है। टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल, और जिसके द्वारा हमारे मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, हमारी श्वसन दर भी बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, जिस कारण से कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ जाता है हमारा डायफ्राम, मीन्स हमारा बक्ष भाग, हमारा छाती वाला भाग कहलाता है डायफ्राम। एंड द रिप मसल्स, और पसलियां, पसलियां क्या हो जाती हैं? पसलियां और हमारा बक्ष भाग क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ऑल these responses together enable the body to deal with the situation, और हमारा शरीर इस योग्य हो जाता है किसी भी प्रतिक्रिया का आसानी से वह सामना कर लेता है। तो जैसे ये हार्मोन कब सेक्रेट होगा? यदि हम जा रहे हैं, अचानक सांप आ जाए, यदि हम जा रहे हैं कहीं पर गड्ढा हो जाए, तो अचानक जहाँ पर हमें रुकना पड़े या अचानक कोई ऐसी चीज दिखाए, भयावह चीज हमें दिखाई दे, डरावनी चीज, तो ये हार्मोन उस समय क्या करता है? सेक्रेट करता है, और जिससे हमारी ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, और हमारा शरीर काम करने के लिए एकदम एक्टिव हो जाता है। किसी काम को अच्छे से करने के लिए क्या जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो सेकेंड हार्मोन है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्रंथि से इसका स्रावण होता है। इट रेगुलेट्स, और ये नियंत्रण करता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय के लिए यह हमारे शरीर को तैयार रखता है। उपापचय क्या है बच्चों? उपापचय जटिल अवयवों को सरल अवयवों में तोड़ देना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल separated to smaller molecule called metabolism. Iodine is essential for its synthesis. तो इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन का संश्लेषण होना बहुत आवश्यक है। इट्स डिफिशियंसी लीड्स गोइटर, और इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? गोइटर या घेंगा हो जाता है। और थर्ड है ग्रोथ हार्मोन, GROWTH, ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन इट इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यह हमारी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। रेगुलेट्स ग्रोथ, ये हमारे क्या करता है? नियंत्रण करता है। किस पर? ग्रोथ पर, हमारे वृद्धि पर। एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी, और हमारे शरीर के विकास पर। इट्स डिफिशियंसी इट्स डिफिशियंसी में कॉज डार्फिज्म और गैगनेटिज्म। तो इसकी कमी के कारण या
इसकी कमी के कारण हमें ड्वार्फिज्म हो जाता है, यानी कि शरीर बौना हो जाता है, और इसकी अधिकता के कारण हमारा शरीर गिगनेटिज्म होता है, भीमकाय हो जाता है। ड्वार्फिज्म बौनापन और गिगनेटिज्म भीमकाय। और नेक्स्ट हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, या इसे हम क्या कह सकते हैं, एस्ट्रोजन, also called testosterone and estrogen. The changes associated with the puberty, तो ये कब इस प्यूबर्टी के समय, जब हम यौनारंभ के समय ये हार्मोन सेक्रेट होता है, बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन टेस्टोस्टेरॉन इन मेल। टेस्टोस्टेरॉन किसमें होगा, मेल में होगा, जिससे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, और ऑस्ट्रोजन होता है फीमेल में, जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और फिफ्थ हार्मोन है इंसुलिन। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास। ये पैंक्रियास के द्वारा, यानी कि अग्न्याशय के द्वारा ये उत्पन्न होता है। अग्न्याशय हमारी छोटी आंत, आपने देखा होगा जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया होगा तो उसमें देखा होगा, जहाँ से छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहीं पर पैंक्रियास भी देखा होगा आपने। तो ये पैंक्रियास के द्वारा इंसुलिन प्रोड्यूस्ड होता है, एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को ये बनाए रखता है, उसका नियंत्रण करता है। इट्स डिफिशियंसी में कॉज डायबिटीज, और इसकी कमी के कारण हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द endocrine gland in human being। The endocrine glands in human beings। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर होती है पीनियल ग्लैंड,
GIN और ये थायराइड ग्लैंड, जस्ट नीचे होती है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये है एड्रिनल ग्लैंड, हम एड्रिनल ग्लैंड किडनी से लगी रहती है। और ये देख रहे होंगे आप, ये है पैंक्रियाज, और तो इसमें हमने क्या कर रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड में मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया, रिप्रोडक्टिव भाग। इसमें ये फीमेल का है, क्या है ये, ओवा, ओवरी है, ओवरी, और ये मेल का है टेस्टिस। तो ये क्या है बच्चों, इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इसमें देख रहे होंगे हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस मैंने आपको जब ह्यूमन ब्रेन का फिगर बताया था, तो उसमें बताया हुआ ये भूख प्यास नींद, जो फोर ब्रेन का ही भाग है ये हाइपोथैलेमस, भूख प्यास नींद का केंद्र है। और अभी आपने पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने बताई थी, तो ये क्या करती है, इसे हम आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, बिकॉज देयर कंट्रोल्स ऑल बॉडी glands, they secreted hormones। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रेटेड करने वाली ग्रंथियां होती है, उनका कंट्रोल रहता है इस पर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का उनका कंट्रोल रहता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये पीनियल ग्लैंड ये पिटोसिन का स्रावन करती है, और ये थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करती है, और पैराथायराइड भी इसमें सहायक होती है, और एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन का श्रावण करती है, और ओवरी क्या श्रावण करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन श्रावण करती है, और टेस्टोस्टेरोन आल्सो कॉल्ड एंड्रोजन हार्मोन, और पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। कभी कभी बच्चों ये 3 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 3 नंबर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज डक्टलेस ग्लैंड, तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, विच फॉर्म ऑफ group of tissues or cells in acting of distant side यानी कि, तो ये जो ग्रुप है किसका, ऊतकों का ग्रुप है, कोशिकाओं का ग्रुप है, एक्टिंग यानी क्रियान्वित होते हैं डिस्टेंस दूर से ही, डिस्टेंट साइड और बॉडी यानी दूर से ही ये हमारे शरीर में इनका श्रावण होता है, नॉन एज टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल यानी कि जो टारगेट ऑर्गन होता है, टारगेट सेल को ये दूर से ही उनमें इनका श्रावण शुरू हो जाता है। दीज इंक्लूड ग्लैंड्स लाइक द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, endocrine part of pancreas, adrenal glands, gonads also, testis, male testis and female ovary। मेल में क्या होती है, नर में टेस्टिस यानी वृषण होता है, और मादा में क्या होता है, अंडाशय। एड्रेनलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से सेक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये शरीर के विभिन्न भागों में, या ये द एक्ट ऑफ टारगेट ऑर्गन्स,
या टारगेट भागों में, और स्पेसिफिक टिश्यू और विशिष्ट टिश्यू में, लाइक हार्ट, जैसे हृदय क्या है, एक स्पेसिफिक में इसका श्रावण, इसका एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के सिक्रेशन से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारी मांसपेशियों में जल्दी जल्दी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है उस समय ये हार्मोन सेक्रेट होता है। तो बच्चों, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? यदि किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वह पूछ सकता है।